आ रही है सर। तो उसमें देखते हैं, उसमें कनेक्शन की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, वैसे बहुत रेयरली होता है, बाकी तो सही रहता है। तो मैं ये बता रहा था कि पोलर डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तो डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है इंसुलेटर्स। तो पोलर डायरेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे H2O की बात अगर की जाए, अगर H2O मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये ठीक है ना। तो ये एक डायपोल बन गया, इस H का पॉजिटिव और इस O का एक नेगेटिव, ये एक डायपोल फॉर्म कर रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल होता है, ऐसे दूसरा नेगेटिव इस दूसरे पॉजिटिव से डायपोल फॉर्म कर रहा है। तो अपने पास दो डायपोल हो गए, एक पी वेक्टर ये है P1 और एक P2 वेक्टर ये है। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो है कि जीरो, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना। तो अगर वाटर किसी में भर दिए जाए, जैसे किसी बकेट में वाटर फिल्ड है, तो इसका मतलब कि हर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके हर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनको हम पोलर डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन वैसे इंसुलेटर्स होगा, है ना, वैसे आमतौर पर ये कोई अगर पोल है तो अभी हम चेक करेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो रैंडम ओरिएंटेशन में होता है। जैसे एक इधर है तो एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है तो एक डायपोल इधर है, एक डायपोल मोमेंट इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है। ऐसे रहते तो बहुत सारे डायपोल्स हैं, और सब डायपोल डायपोल सबके पास है, जैसे बहुत सारे वेक्टर्स है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नेट देखा जाए, नेट कितना आएगा, तो नेट पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? जीरो। हर मॉलिक्यूल तो पोलर है ना। ईच मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज पोलर डायरेक्ट्रिक, तो बताओगे कि दिस इज अ मटेरियल इन विच ईच मॉलिक्यूल इज ईच मॉलिक्यूल is a polar is a polar molecule. Each molecule is a polar molecule. But total dipole moment मतलब अगर सारे वेक्टर्स को हम जोड़ दें, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। इज जीरो लिख दो, ऑलवेज तो भी इज जीरो। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें हर मॉलिक्यूल के पास पोलर मतलब पोलरिटी है, डायपोल है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा यूनिट वॉल्यूम में निकाला जाए तो जीरो आएगा, ऐसे हम मटेरियल्स को डायलेक्ट्रिक पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। कोई डाउट तो बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट? बहुत सारे हैं, हर मॉलिक्यूल पोलर है, लेकिन अगर कुल देखा जाए तो पोलर नहीं है, तो ऐसे डायलेक्ट्रिक को हम पोलर डायलेक्ट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा है और मैं आईआईटी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ या नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मान लो क्राइटेरिया हो जाए इस बार, मान लो कि गलत करने मतलब जो करेक्ट है +1, इनकरेक्ट का -1। तो एक बच्चा है, इसने हर क्वेश्चन किया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं किया है, हर क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, लेकिन नेट जीरो आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल को जिसमें हाँ मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, पोलर है, लेकिन जब नेट निकाला गया तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से, ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ डायपोल, ये सारे वेक्टर्स रैंडम है, तो उनका नेट जीरो हो गया, इसलिए इसको पोलर डायरेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है ना। अब नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे? जैसे ये कोई मान लो नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायपोल फॉर्म ही नहीं करते हैं। ये इनके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। यहाँ पर देखो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस है, तो डायपोल बन जाता है। यहाँ पर डायपोल फॉर्म नहीं होता है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। तो जब मॉलिक्यूल्स ही नॉन पोलर है, ये तो पक्का हो गया
कि मटेरियल तो नॉन पोलर होगा ही भाई, इसमें तो पोल्स होने के बावजूद इसका जीरो है, तब तो इसका जीरो होगा ही ना। तो इसमें तो 0 + 0 + 0 + 0 ऐसे करके जीरो है। तो इसमें ईच मॉलिक्यूल क्या हो गया, ईच मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट, है जीरो डायपोल मोमेंट। तो अब किसी के पास तो इसका नेट तो जीरो होगा ही। अगर भाई अगर जीरो को बार बार ऐड किया तब भी जीरो आएगा। इसमें नॉन जीरो था और तब भी नेट जीरो था। इसमें जैसे एक ऐसा बच्चा है जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये वाला कौन सा बच्चा है, ये वाला ऐसा बच्चा है जिसने एक सही किया +1 फिर -1, फिर एक सही किया +1 फिर एक -1, फिर +1 फिर एक -1, तो नेट क्या आ गया, जीरो। ये एक ऐसा बच्चा है जो 0 + 0 + 0 + 0 + 0। तो बात तो बराबर हुई ना भाई, एंड रिजल्ट दोनों का सेम रहा। एक ने जो बहुत ट्राई किया उसका भी आंसर फाइनल मार्क्स क्या आया, जीरो आया, और एक ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका भी कितना आया, जीरो आया। तो नेट रिजल्ट जान करके अगर कोई बताया जाए, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक ऐसा मटेरियल जिसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, बताओ पोलर है कि नॉन पोलर, तो नहीं बता सकते। तुम्हें हर एक मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी होगी, तभी तुम उस डिसाइड कर पाओगे कि ये मटेरियल पोलर है कि नॉन पोलर है। कोई डाउट? इन दोनों में डिस्टिंक्शन, डिफरेंस पता चला क्या है? किसी को डाउट? एनी डाउट? अरे यस या नो कह दो तो पता चल जाए कि इसमें आ रहा है कि नहीं भी। नो सर, नो डाउट। ये तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल जो मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, तो बताओ वो मटेरियल कैसा है, तो तुम कह सकते हो कि हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि पोलर है कि वो नॉन पोलर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कि क्या होगा कि व्हेन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक is placed inside an external electric field। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि अगर इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये देखना है। तो हमारे पास अभी तक क्या था कि एक मटेरियल था और उसके अंदर के डायपोल्स क्या थे, रैंडमली अरेंज्ड थे, रैंडम अरेंजमेंट, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन। नेट क्या था, जीरो था। अगर जैसे ही इसको फील्ड अप्लाई किया जाएगा, अभी क्या है, अभी बाहर की कोई फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड अभी जीरो है। अभी एक्सटर्नल फील्ड क्या है, जीरो है। तो क्या है, रैंडम ओरिएंटेशन है, डायपोल्स पड़े हुए हैं। जैसे ही फील्ड को हम स्विच ऑन करेंगे, मान लो बाहर वाली फील्ड आई और बाहर वाली फील्ड को मैंने ऑन किया, बाहर वाली फील्ड को मैंने ऑन किया, मतलब बाहर वाली फील्ड, मान लो ये एक्सटर्नल फील्ड अब जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है, इसको ऑन किया। जैसे ऑन करेंगे वैसे तुम्हें पता है कि जो डायपोल्स हैं वो इस फील्ड की तरफ अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगेगा और सारे डायपोल्स एक लगभग, मतलब ऐसे करके एक डायरेक्शन में अलाइंड होने की कोशिश करेंगे। तो जैसे उनके ऊपर टॉर्क लगेगा वैसे सारे डायपोल्स लगभग अलाइंड हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे रहते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट, ठीक है ना। लेकिन वाइब्रेट करते करते क्या है कि
ये वाइब्रेट करते रहते हैं, तो एक टाइम पर अगर फोटो इनका लिया जाए तो कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे, लेकिन अब इससे तो बेहतर है कि नहीं। अब अगर डायपोल नेट निकाला जाए, अब अगर नेट डायपोल मोमेंट में किसी यूनिट वॉल्यूम में छोटे से वॉल्यूम में कट करके अब नेट अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट अब कैलकुलेट करूं तो अब जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। बताओ यहां तक ठीक है कि नहीं। जब डायपोल्स रैंडम ओरिएंटेशन में थे तो उनका नेट जीरो आएगा, लेकिन जब अलाइंड हो जाएंगे, अब एक ऐसा बच्चा आया जो हर क्वेश्चन सही कर रहा है, सही कर रहा है, फिर सही कर रहा है, फिर सही कर रहा है, अलाइंड है, सिस्टमैटिक है, तो अब उसका जीरो नहीं होगा नेट ना, कुछ आएगा, अब ऐसा आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, अगर अलाइनमेंट होता है तो अलाइनमेंट होने के बाद क्या होता है देखते हैं। अलाइनमेंट, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल, डायपोल्स ऐसे पड़े हुए हैं, डायपोल्स ऐसे पड़े हुए हैं, ये बाहर की फील्ड है ऐसी, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये पड़ी हुई है ऐसे। अब क्या होगा भाई, अब अगर डायपोल का माइनस ये होता है प्लस ये होता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, तो मॉलिक्यूल्स घूम गए, डायपोल्स घूम गए। अच्छा ये बताओ, इससे यहां पर मिलाकर कितना चार्ज है, जीरो, ये भी कितना चार्ज है, जीरो प्लस माइनस, ये भी कितना चार्ज है, जीरो, 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 यहाँ भी कितना चार्ज है, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये अंदर के सारा चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, यहां पर देखो लेफ्ट एंड पर नेगेटिव चार्ज तुम्हें इकट्ठे हुए मिल रहे हैं और राइट एंड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हुए। तो जैसे ही किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, वैसे क्या होता है, फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूं, अंदर का अरेंजमेंट मैं नहीं दिखाऊंगा। जैसे किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, वैसे क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, अरे डायपोल का एक वाला एंड यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, यही तो नेट आ गया ना। तो अब इसके अंदर एक और फील्ड आ जाती है ना, एक और फील्ड आ गई भाई, ये तो एक्सटर्नल फील्ड थी और ये एक इंड्यूस्ड फील्ड आ गई, कैसी, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। तो अगर मटेरियल के अंदर कहीं कहा जाए कि फील्ड कितनी है, तो मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर अगर मैं किसी इसके अंदर मान लो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर कोई पूछे कि फील्ड कितनी है, तब तो बाहर वाली तो हर जगह है भाई, बाहर वाली तो हर जगह रखी हुई है, तो बाहर वाली फील्ड तो थी ही, और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड फील्ड भी आ गई, और ये नेट फील्ड अगर निकालोगे तो ये आएगा एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना आता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू तो है ही, ये तुम्हें याद रखना है कि इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी, किसी मीडियम में जो नेट फील्ड होती है, वो जो स्पेस में फील्ड है उसकी के टाइम्स कम हो जाती है, जहां पर के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर रख दिया जाए, इस पूरे वैल्यू को मैं इसकी जगह रख दूं, तो क्या आ गया, ई एक्सटर्नल बाई के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। तो अगर मैं इंटरनल नहीं, इंड्यूस्ड, तो यहां पर अगर मैं इंड्यूस्ड फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं कितना होगा, तो कितना हो जाएगा देखो, एक्सटर्नल फील्ड इकट्ठा ले जाओ एक साइड में कर दो, ये अगर ले गए तो 1 - 1, ये क्या सही है, चेक करो ये सही है क्या, माइनस साइन यहां लगा दो, सही हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो उसके अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, और वो फील्ड इंड्यूस कितनी होगी, एक्सटर्नल वाली फील्ड इंटू 1 - 1/k माइनस साइन के साथ। कोई डाउट हो तो बताओ, ये डाउट, इस पूरे डिस्कशन में कोई डाउट हो किसी को, माइक ऑन करो और बोलो, माइक ऑन करके बोलो।
अगर किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करो और बताओ मुझे, क्या फिर से समझा दूं? श्लोक और जानवी ने बताया है, नो डाउट। बाकी अभी सबको डाउट है, इसका मतलब पूछो। मिहिर, देवस्तुति, समर, शाश्वत, श्लोक, आदर्श। नहीं है सर। पक्का? हाँ, डाउट होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो। समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है। ये जान पा रहे हो क्या हो रहा है भाई? जब कोई हाँ, मटेरियल है ना, तो कोई मटेरियल, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो जब इसको रखा गया तो ये पेयर में कैंसिल आउट हो गया, इसका प्लस इसका माइनस से कैंसिल आउट हो गया, इसका प्लस इसका माइनस, तो ये वाले सब बच गए किनारे किनारे, और इधर प्लस सारे बच गए। तो इस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? दो टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हो जाते हैं अपोजिट नेचर के, तो पोलराइज्ड हो गए। लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन से नहीं हुआ है, यहाँ पर डायपोल्स के ओरिएंटेशन से हुआ है। बताओ। तो जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो गया, तो एक एक तो बाहर वाली फील्ड थी ही, एक अंदर भी फील्ड आ गई। उस अंदर वाली फील्ड को हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। तो किसी मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी हो गई? बाहर वाली फील्ड तो थी ही, इंड्यूस्ड फील्ड भी हो गई। ये एक्सपेरिमेंटली हमें अभी यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ये भी देखा गया है कि किसी मटेरियल के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कि जो एक्सटर्नल है डिवाइडेड बाई इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की। यहाँ पर कैसे डिवाइड कर दिया, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, इधर अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मुझे ये एक्सप्रेशन पता चल गया। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम एज वेल एज फॉर different competitive exams. Induced electric field in a dielectric is equal to minus of E external 1 minus 1 by K. अब क्या होगा देखते हैं आगे। तो क्या होगा, जैसे किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है, वैसे वो क्या होता है, वो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड आ जाती है। उस इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाई के। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर राइट की तरफ एक्सटर्नल है तो लेफ्ट की तरफ इंड्यूस्ड होगी, इसलिए माइनस साइन आला। कितनी होगी ये पता है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग भूल गए होंगे कि परफेक्ट परफेक्ट इंसुलेटर अगर होता, परफेक्ट इंसुलेटर, तो परफेक्ट इंसुलेटर का के कितना होता है? के कितना होता है? 1 होता है। हमेशा ध्यान रखो, परफेक्ट इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो अगर 1 यहां रख दो तो बताओ इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी? इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी अगर के की जगह 1 रखा जाए? तो फॉर्मूले से देखकर बताओ कि इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी। जीरो होगी। अरे 1/1 घट जाएगा, जीरो। तो परफेक्ट इंसुलेटर चाहे जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाए, उसके अंदर कोई इंड्यूस्ड फील्ड नहीं आती है। वो इंसुलेटर है, उसके ऊपर बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाउ इंटेंस इज द एक्सटर्नल फील्ड इज, बाहर की फील्ड कितनी भी इंटेंस हो, कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन वो परफेक्ट इंसुलेटर अगर है, तो परफेक्ट नाम इसीलिए दिया गया है कि वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होगा और उसमें कोई फील्ड इंड्यूस नहीं। लेकिन अगर नाउ इफ दिस इज परफेक्ट कंडक्टर, अगर ये परफेक्ट कंडक्टर हुआ, परफेक्ट कंडक्टर हुआ, अगर परफेक्ट कंडक्टर हुआ तो क्या होगा, तो उसका के जानते हो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। तब बताओ इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी, कौन मुझे बताएगा? इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी? कि अगर इन्फिनिटी है तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगी? कि अगर इन्फिनिटी है तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगी? बोलो। कि अगर इन्फिनिटी है तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगी? बोलो भाई।
अरे के 1/∞ 0 हो जाएगा, तो -E एक्सटर्नल इतना हो जाएगा। अगर परफेक्ट कनेक्टर है तो ध्यान रखना कि उसमें इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा जितनी बाहर है उतना अंदर हो जाती है अपोजिट। तो नेट कितना हो जाएगा, इसको एक दोनों को इकट्ठा कर लो, इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल को एक साइड कर दो, एक्सटर्नल को एक साथ कर दो, तो 0 आ गया ना, ये 0 आ गया। इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल को मिला दिया जाए तो 0 आ गया। तो नेट फील्ड हमेशा कितनी होती है, परफेक्ट कंडक्टर के अंदर मटेरियल, याद करो मैंने लिखवाया है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमेशा नेट फील्ड क्या होती थी, 0। उसका ये प्रूफ है एक, मैंने बताया था ना जब कंडक्टर्स पढ़ाया था कि जहां मटेरियल होता है वहां पर फील्ड हमेशा 0 होती है। तो वो उल्टा इंड्यूस हो जाता है, जितनी फील्ड बाहर आती है तुरंत उसके जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि बाहर वाली फील्ड के बराबर उल्टा प्रोड्यूस कर देते हैं, और नेट क्या हो जाता है, 0। जैसे बाहर से 30 इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वैसे -30 वो खुद बना लेंगे, तो कुल क्या रहेगा, 0। तो उसके अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या रहेगी, 0। हाउ स्ट्रॉन्ग बी द एक्सटर्नल फील्ड इज, कुछ भी रहे। ये तो पोलर की बात हो गई। नॉन पोलर में क्या होगा, ये लिख लो, लिख लिया इसको। नॉन पोलर में क्या था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो हम लोगों ने बात किया था नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में क्या था कि कोई मटेरियल अगर है यहाँ पर, नॉन पोलर अगर है यहाँ पर, नॉन पोलर, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसके अंदर तो डायपोल्स ही नहीं थे, जहां पर प्लस वहीं पर माइनस, तो सेपरेशन होना चाहिए ना डायपोल के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं, उसके अंदर कोई पोलरिटी नहीं है, कोई डायपोल नहीं, क्योंकि जहां पर पॉजिटिव चार्ज वहीं पर नेगेटिव चार्ज, ये नॉन पोलर था। जैसे इसको फील्ड के तहत रखा जाए, जैसे इसको, अभी तो फील्ड 0 है, अभी तो बाहर वाली फील्ड क्या है, ये 0 है। जैसे बाहर वाली फील्ड को ऑन किया जाएगा, जैसे बाहर वाली फील्ड को ऑन किया जाएगा, वैसे देखते हैं क्या होगा। तो जैसे बाहर वाली फील्ड को ऑन किया जाएगा, जैसे बाहर वाली फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड को 0 से नॉन 0 किया जाएगा, वैसे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना प्लस, उसको ये फील्ड अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव को रिपेल करेगी, तो यहाँ पर एक डायपोल बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल देखो, ये जो ये प्लस प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा। ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे आ गया। तो जैसे ही इसको ऑन किया जाएगा वैसे ही क्या होगा, ये खिंच जाएंगे, ये स्ट्रेच हो जाएंगे और इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला राइट की तरफ खींचेगा और नेगेटिव रिपेल हो जाएगा। तो फिर से वही चीज आ गई कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर देखो न्यूट्रलिटी देखूं, तो ये दोनों मिलाकर क्या है, 0 है। ये दोनों मिलाकर नेट चार्ज 0 है, ये नेट चार्ज 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो फिर क्या बचे, फिर वही बात, फिर वही बात, इसके बाद पूरी कहानी, इस स्टेप के बाद पूरी कहानी वही है, इस स्टेप की पूरी पूरी कहानी उसके बाद वही है जो पोलर की थी। बस अंतर सिर्फ मैकेनिज्म में है, एंड रिजल्ट में कोई अंतर नहीं। भाई उसमें क्या हुआ था, उसमें डायपोल्स अपने आप को अलाइंड कर रहे थे फील्ड की तरफ। यहाँ क्या होगा, डायपोल्स नहीं है, लेकिन जैसे फील्ड आती है वैसे पॉजिटिव इधर खिसक गया और नेगेटिव इधर खिसक गया, तो एक डायपोल बन गया ना यहाँ। लेकिन डायपोल बना, बनते ही अंदर वाले सारे चार्ज 0 हो गए, और जो फेसेस पर उधर जो बचे हुए वो नेगेटिव इकट्ठे हो गए, इधर जो पॉजिटिव हो इकट्ठे हो गए। तो फिर से वही चीज, यहाँ हम सीधा पहुंच गए। तो इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद, है ना, इस स्टेप के बाद बाकी जो पूरा कहानी, पूरी कहानी है, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। इसमें जो इंडक्शन होता है वो डायपोल्स के अरेंजमेंट के कारण हो रहा है, और इसमें
क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल बन रहे हैं और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइज कर पा रहे हैं, ये अंतर है। इतने डिस्कशन में कोई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल डिस्कशन है, किताब से पढ़ने पर नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ढंग से लिखा होगा। इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। सबका नाम नाम मुझे बुलाना पड़े, अपने आप यस या नो लिखते जाओ या बोलते जाओ। और कोई? स्लो को जानवी बताते हैं, समर बोलता है बीच में और कोई नहीं बोलता, या तो सुनते नहीं है। मिहिर, देवस्तुति, एंड रिजल्ट वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड रिजल्ट वही है, मैकेनिज्म में डिफरेंस है। बोलो, डाउट बताओ, एनी डाउट, एनी डाउट? नहीं। ये फॉर्मूला हमें याद है। अब ये करें क्या, हमारे पास अगर डायलेक्ट्रिक है तो उसका फायदा क्या है? भाई फिजिक्स में कोई चीज अगर डिस्कवर की गई है, उसको खोजा गया है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज रहा होगा। अदरवाइज वैसे तो भाई वो फर्जी काम थोड़े करते हैं। जैसे साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फर्जी काम करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सबका फायदा होगा। तो फायदा समझते हैं, यूजफुलनेस क्या है डायलेक्ट्रिक का, ये हम देखते हैं। तो मुझे कौन बताएगा, कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर। कैपेसिटर में ये एक प्लेट होती थी, याद करो, ये एक प्लेट ऐसी होती थी और एक प्लेट ये होती थी, ऐसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बात हो रही है। तो इसको अगर हम चार्ज कर दें, देखो अगर मैं चार्ज कर दूं, मान लो इसको मैंने चार्ज कर दिया, तार लगा दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ प्लेट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इनके बीच का सेपरेशन d है और प्लेट एरिया a है, तो मान लो ये Q यहाँ पर है और Q नॉट कह देता हूं मैं, ये से चार्ज आ गया। उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई